जिंदगी जीनी है तो मकसद के साथ जियो। जिंदगी जीनी है तो मकसद के साथ जियो। सपना देखना है तो भारत माँ के तिरंगे के साथ देखो। सपना देखना है तो भारत माँ के सपने के साथ देखो। जिस्म मिट जाए चाहे नाम अमर होना चाहिए। जिस्म मिट जाए चाहे नाम अमर होना चाहिए। देश की सेवा करने का जज्बा हर दिल में होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इंडियन आर्मी की जो वैकेंसी है वो निकल करके आ चुकी है। अगर आप केवल 10th एंड 12th आप पास आउट है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है कि इसके एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाली, इसमें कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनको आपको लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपका हो सकता है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले पोस्ट की बात करें कि किसमें कितनी वैकेंसी आई है, तो जैसा कि आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, सबसे पहले बात करें तो ये कमांडमेंट की जो आर्मी बेस है वहां पे वर्कशिप के लिए आया है इसमें वैकेंसी, जो कि न्यू दिल्ली में रहने वाली है वैकेंसी। अगर बात करें पोस्ट की तो पोस्ट आपका रहेगा लोअर डिवीजन कलर की, यानी कि एलडीसी के पोस्ट पे आपको वैकेंसी है। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल आपको 2 वैकेंसी देखने को मिलेगी। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, यूआर के लिए 0 वैकेंसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 1 वैकेंसी देखने को मिलेगी एंड एसटी के लिए भी 1 वैकेंसी। अगर टोटल पदों की बात करें तो केवल 2 पद निकाले गए हैं जो कि आपको एलडीसी के पोस्ट पे रहने वाली है। नेक्स्ट अगर पदों की बात करें तो न्यू दिल्ली में ही रहने वाला है फायरमैन की और व्हीकल मैकेनिक की, तो उसमें आपको 1 देखने को मिल जाएगा। और साथ ही में बात करें व्हीकल मैकेनिक की तो उसमें आपको 4 पोस्ट पे वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। वही बात करें फील्डर की, जो कि इसमें स्किल्ड पोस्ट पे आपको मांगी गई है, जिसमें आपको 3 पोस्ट देखने को मिल जाएगी टोटल। अगर बात करें तो किसमें है तो यूआर और एसटी कैंडिडेट के लिए इसमें निकाला गया। वही वेल्डर की बात करें तो इसमें मांगा गया ट्रेड्समैन के लिए 8 वैकेंसी है। वही बात करते हैं अब नेक्स्ट बात करते हैं कमांडिंग ऑफिसर की। तो दोस्तों कमांडिंग ऑफिसर के लिए न्यू दिल्ली में ही वैकेंसी है, जिसमें आपको वॉशरमैन एंड कुक की वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें आपको 3 वैकेंसी है। अगर वही बात करें कमांडमेंट आर्मी बेस वर्कशिप में, जिसमें आपको एमपी में वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर बात करें तो आपको एमपी में ही रहेगी, जिसमें एलडीसी की पोस्ट आपको 3 रहने वाली है। इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो 2 वैकेंसी है एंड टेलीकॉम मैकेनिक की आपको देखें तो 7 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। वही बात करें आपको यहाँ पे वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो फायरमैन की 3 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। वही नेक्स्ट अगर पोस्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका है प्रयागराज, यानी कि उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपको एलडीसी की पोस्ट पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। साथ ही में बात करें तो स्टोर कीपर की है और इलेक्ट्रिशियन की है। इसमें बहुत सारे ऐसे पोस्ट आपको निकाले गए। जैसे कि बात करें तो आप जैसे कि मैकेनिस्ट की बात करें, वेल्डर की बात करें, तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे वैकेंसी निकाला गया है। सभी स्टेट में अलग अलग वैकेंसी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। इसमें आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे। सबसे पहले बात करें पोस्ट की तो जो इलेक्ट्रिशियन की जो आपको पोस्ट है, जिसमें सबसे हाईली पोस्टेड है, जिसमें स्किल्ड आपको मांगा गया। अगर बात करें इसकी तो आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कहा गया है पास होनी चाहिए आप 10+2 से। किसी भी आपको एक सर्टिफिकेट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, यानी कि अगर आपने आईटीआई भी किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही बात करें तो आर्म फोर्सेस पर्सनल एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जिसने एनसीसी किया है उनके लिए भी यह वैकेंसी रहने वाली है। अगर नेक्स्ट बात करें तो इलेक्ट्रीशियन पावर हायर की, तो इलेक्ट्रीशियन पावर हायर के लिए आपको 10+2 पास होनी चाहिए। साथ ही में अगर बात करें तो अगर आपने आर्म फोर्स पर्सनल या फिर एक्स सर्विसमैन में अगर वर्क किया तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आपको एनसीसी का जो अपना ट्रेनिंग लिया होगा उसमें भी आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो टेलीकॉम मैकेनिकल की वैकेंसी है, जिसमें आपको बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन सभी के लिए 12th पास आउट ही मांगा गया है। साथ ही अगर देखें तो इंजीनियरिंग के लिए भी वही कहा गया। नेक्स्ट अगर वैकेंसी की ओर देखें तो नेक्स्ट दोस्तों व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट है, जिसमें अगर बात करें तो 10+2 से आपको वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट मांगा गया है किसी भी आर्म फोर्स से, और साथ ही में एनसीसी से अगर आपने किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें तो टेलीफोन ऑपरेटर की, जिसमें ग्रेड 2 के अंतर्गत यह आता है, जिसमें आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन केवल 10th पास आउट मांगा गया, यानी कि मैट्रिकुलेशन आपने किया है किसी भी इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, यानी कि इसमें आपको इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट रहने वाली है। अगर आपने इंग्लिश आपके नहीं रहता है कंपलसरी सब्जेक्ट में तो आपको नहीं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें मैकेनिस्ट की, तो मैकेनिस्ट के लिए आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन केवल आईटीआई पास आउट ही मांगा गया है। वही बात करें फिल्टर के लिए, इसमें आपको स्किल्ड पोस्ट रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए आपको आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और साथ ही में अगर बात करें तो कॉपर स्मिथ की आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कहा गया आईटीआई ही मांगा गया है। अब दोस्तों बात करते हैं वेल्डर के लिए, तो वेल्डर के लिए भी आईटीआई ही मांगा गया। बहुत सारे ऐसे
पोस्ट है जिसमें केवल आपको ITI ही पास आउट होनी चाहिए। अगर नेक्स्ट बात करें स्टोर कीपर के लिए, तो स्टोर कीपर के लिए दोस्तों कहा गया है कि अपने 12th पास आउट करने चाहिए, किसी भी बोर्ड से अपने पास आउट किया है, चाहे अपने हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से। वही बात करें LDC पोस्ट के लिए यानी कि लोअर डिवीजन कलर के लिए, तो आपको कहा गया पास इन 12th क्लास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी। और साथ ही में आपको कहा गया इसमें टाइपिंग भी रखा गया जिसमें आपको 35 वर्क पावर मिनट रहना चाहिए इंग्लिश की टाइपिंग, और हिंदी की टाइपिंग के लिए कहा गया कि 30 वर्क पावर मिनट आपको इसमें टाइपिंग रहना चाहिए। वही बात करें फायरमैन के लिए, तो फायरमैन के लिए आपको कहा गया कि न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो केवल मैट्रिकुलेशन ही रहने वाली। वही बात करते हैं दोस्तों कुक की, यानी कि भोजन पकाने वाले के लिए मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड, यानी कि आपके पास खाना बनाने का तो नॉलेज होनी ही चाहिए। और साथ ही में बात करें तो आपके पास एक मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो आपको ट्रेड्समैन की आपको इसमें है जिसमें आपको मैट्रिकुलेशन भी पास आउट चाहिए सिर्फ, इसमें कोई भी आपसे नेक्स्ट इसमें कुछ ऐसे नहीं मांगा है कि आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अगर बात करें वाशरमैन की, तो वाशरमैन के लिए भी आपको सेम ही आपको देखने को मिलेगा मैट्रिकुलेशन। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसकी पे स्केल क्या रहने वाली है। अगर पे स्केल की बात करें तो पे स्केल आपको इसमें साधारण से रहने वाली है। अगर बात करें तो साधारण क्या, पे लेवल आपको मैट्रिक्स लेवल 4 के अनुसार मिलने वाला है, जो कि अगर बात करें तो आपको 5200 रुपये से लेकर के 20,200 रुपये तक आपको इसमें रहेगा ग्रेड पे, जिसमें आपको 2400 रुपये इसमें ऐड किया जाएगा। वही बात करें पोस्ट ऑफ सीरियल 2 की, तो इसमें जो पे मैट्रिक्स रहेगा लेवल 3 रहेगा, यानी कि सभी के लिए इसमें अलग अलग सैलरी रहने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि एज रिलैक्सेशन की, तो आपको एज रिलैक्सेशन में क्या क्या देखना है। तो न्यूनतम जो इसकी एज रखा गया 18 साल, अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में आपको 25 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन ही रहना चाहिए। और अगर वही बात करें आपको इसमें एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया SC एंड ST कैंडिडेट के लिए केवल 5 साल का रिलैक्सेशन है। वही बात करें OBC की, जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। वही बात करें जो SC ST कैंडिडेट है या फिर पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनके लिए 10 साल का आपको इसमें अलग से रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें कुछ ऐसे आपको मिनिमम फिजिकल मेजरमेंट भी रखा गया है जिसको आपको पास आउट करना पहले से ही आपको रहनी चाहिए, ताकि आप इसमें अप्लाई करें तो डायरेक्ट आपको इसमें चूज हो सके। अगर बात करो तो फिजिकल के लिए, तो फिजिकल के लिए आपको कहा गया कि हाइट के लिए आपको 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। साथ ही बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर जो हाइट है सेल बी अलाउड फॉर मेंबर ऑफ SC एंड ST कैटेगरी, सॉरी ओनली ST कैटेगरी के लिए आपको कहा गया है कि सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर की इसमें आपको छूट दिया जाएगा। वही बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट के लिए आपको 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए फुलाने के बाद, यानी कि अनएक्सपेक्टेड के बाद, और अन एक्सपेंशन के बाद आपको 85 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। और साथ ही में बात करें तो आपकी जो वेट है मिनिमम 50 kg होनी ही चाहिए। अगर 50 kg नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिटनेस की बात करें तो इंड्यूसेंट टेस्ट इसमें आपको होगा, तो उसमें आपको चेकअप कर लिया जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है। फिर वही बात करें कैरिंग अ मैन फायरमैन लिफ्ट के लिए आपको 63.5 kg का टू डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर का विद इन 96 सेकंड में आपको इसमें कंप्लीट करना पड़ेगा। और वही बात करें क्लैडिंग के लिए तो 2.7 सेंटीमीटर आपको रहेगा, जिसमें से आपको डिच लैंडिंग ऑन बोथ फीट लॉन्ग जंप्स आपको इसमें करने को देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको अप्लाई कैसे करनी है। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए मैं बता देता हूँ कि आप पूरी तरीके से आपको ऑफलाइन देखने को मिलेगा। ये जो ऑफलाइन का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी अच्छा ही है, क्योंकि वैकेंसी निकाला गया तो कैसे ही तो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। बात करें तो सबसे पहले कहा गया कि A4 आपको साइज, इसमें नीचे में दिखा दूंगा कैसा फॉर्म रहता है, उसमें आपको पेपर में जो भी डिस्क्रिप्शन रहेगा, जैसे कि अगर बात करें तो 10.5 सेंटीमीटर से आपको इसमें रहेगा पोस्ट स्टैंप, आपको 5 रुपये वाला लगा करके उसमें आपको भेज देनी है, जहाँ पे आपको इसमें एड्रेस रहेगा। लास्ट डेट की बात करें तो 21 दिन जहाँ से यह निकली है एम्प्लॉयमेंट न्यूज के आधार पर 28 दिनों का आपको इसमें टाइमिंग देखने को मिलेगा। वही बात करें तो कैंडिडेट आर आस्क्ड टू अप्लाई ओनली वन ट्रेड लोकेशन एंड एप्लीकेशन ऑन सबमिटेड कैन नॉट मॉडिफाइड अंडर सर्कमस्टेंस नंबर। इस जो भी आपको रहता है एक ही बार में आपको देख लेनी है कैसे आप अप्लाई कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपको कैसे इसमें एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। अगर रिटन एग्जाम की पैटर्न की बात करें तो रिटन एग्जाम के लिए इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि आपको इसमें 5th पार्ट में आपको इसमें एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। पार्ट 1 की बात करें तो आपको जनरल इंटेलिजेंस का रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के लिए। वही बात करें जनरल अवेयरनेस के लिए, तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के लिए रहेंगे। और साथ ही में अगर वही बात करते हैं आपको इंग्लिश के लिए, तो जनरल इंग्लिश का प्रश्न आपको 25 नंबर का रहेगा और 25 नंबर का ये भी आपको नंबरिंग मिलेगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करें तो 25 मार्क्स का आपको एग्जामिनेशन होगा इसमें, और ट्रेड स्पेसिफिक के लिए 50 मार्क्स का इसमें एग्जामिनेशन होगा। टोटल अगर बात करें तो टोटल आपको 150 मार्क्स का आपको एग्जामिनेशन 150 आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलने वाला है। वही बात करें क्वेश्चन पेपर फॉर द पोस्ट टेलीफोन ऑपरेटर के लिए, तो जो टेलीफोन ऑपरेटर के लिए उसके लिए भी सेम ही आपको सिलेबस देखने को
मिलेगा, केवल आपको जो इसमें है आपको इसमें 4th पार्ट में एग्जामिनेशन देखने को मिलता है। जैसे कि बात करें जनरल इंग्लिश के लिए, तो जनरल इंग्लिश के लिए आपको न्यूमेरिक एप्टीट्यूड के लिए सभी आपको सेम ही देखने को मिलेंगे, 150 मार्क्स का इसमें आपको क्वेश्चन रहेगा। वही बात करें आपको वाशरमैन के लिए या फिर कुक के लिए, तो जो कुक है उनके लिए भी आपको इसमें सेम देखने को मिलेगा। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन होगा, यानी कि रीजनिंग का होगा, जनरल अवेयरनेस का होगा, जनरल इंग्लिश का होगा, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड का होगा, ये सभी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये जो रिटन एग्जामिनेशन है वो द सेक्शन कमिटी हैज डायरेक्शन टू फिक्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन एनी ऑफ ऑल पोस्ट एंड पेपर, यानी कि जो भी आपको स्किल टेस्टिंग होगा उसको आपको ध्यान से आपको पास आउट करना पड़ेगा। अब दोस्तों देख लेते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाली है किस टाइप में रहेगा। तो जैसा कि आप सभी लोग एप्लीकेशन फॉर्म देख रहे होंगे, सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है कि आपको यहाँ पे एड्रेस जो मॉडिफाई किया गया उसको आपको यहाँ पे देख लेनी हो। आपको रिसेंट का एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, जो पासपोर्ट साइज आप यहाँ पे चिपका लेंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आपको पोस्ट अप्लाई, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें वो यहाँ पे आपको फिल करनी है। और यूनिट की बात की तो किस यूनिट के लिए अप्लाई करें वो भी यहाँ पे भरनी है। और साथ ही में आपको कहा है नेम ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर में आपका दोस्तों नाम लिखना है, स्मॉल में नहीं लिखना है। अपने जो फादर्स नेम होगा या फिर हस्बैंड नेम, अगर आप वाइफ है यानी कि अगर लेडीज है तो आप यहाँ पे अपना हस्बैंड लिख सकते हैं, हस्बैंड का नाम, या फिर आप फादर का नाम लिख सकते हैं। साथ ही में आपको कहा गया कि केवल आपको कैपिटल लेटर में ही फॉर्म को जो भी अप्लाई करेंगे लिखेंगे। मदर्स नेम फिर भर देनी है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। याद रहे दोस्तों, आपको जो 10th का जो 10th बोर्ड का आपको मार्कशीट होगा उसी के आधार पर यहाँ आप डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो लिखिएगा, और अन्यथा आपको फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर बात करें एज की, तो एज के लिए आपको जो भी यहाँ पे एज हो या फिर मंथ या डे, आपको फिर इसे एक बार यहाँ पे लिखना है। और जेंडर में जाने के बाद अगर मेल है तो मेल लिखेंगे, और फीमेल है तो फीमेल लिखेंगे। और ध्यान रहे दोस्तों, ये ट्रांसजेंडर के लिए पोस्ट नहीं, इसलिए कोई भी अगर ट्रांसजेंडर है तो इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, केवल मेल एंड फीमेल के लिए निकाला गया है। अगर नेशनलिटी की बात करें तो नेशनलिटी में आपको ऑलरेडी यहाँ पे इंडियन ही होना चाहिए, किसी और कंट्री का नहीं होना चाहिए। साथ ही में बात करें तो अभी यहाँ पे बैन किया गया है नेपाल वालों के लिए, यानी कि केवल यहाँ पे इंडियन जो होंगे वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिलीजन के लिए अगर बात करें तो जो भी आपका रिलीजन होगा वो यहाँ पे आप फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है, जो भी आपको एड्रेस होगा घर का उसको पूरी कंप्लीटली यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद जो भी आपका पिन नंबर होगा, पिन नंबर लिखेगा, जिस स्टेट कैंडिडेट हुआ पे अपना स्टेट का लिखना है। और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर लिखना है जो कि आपका ओपन हो, जिसमें आपको कोई टेलीफोन का नंबर आना चाहिए, जैसे कि आप कंप्लीट करें तो आपको इसमें ज़्यादा परेशानी ना हो। और ईमेल आईडी की बात करें तो जो भी यहाँ पे आपको ऐसा ईमेल आईडी दीजिएगा जिसमें नोटिफिकेशन आए या फिर कुछ भी आए अपडेट, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। फिर अगर बात करें तो परमानेंट जो भी आपका होम एड्रेस होगा ये यहाँ पे आपको भर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन लिखना है, स्टेट लिखना है, और कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख करके आपको 5 रुपये वाला डाक पिन से आपको जाकर के सीधे सेंड कर देनी है आपको इस पते पे। दोस्तों भारतीय सेना सिर्फ नौकरी नहीं है, ये एक गौरव होता है, एक सम्मान होता है। अगर आपने हमेशा सोचा है कि तिरंगे की शान बढ़ानी है तो ये मौका आपके लिए रहने वाला है। इसलिए आपने जो तैयारी मेहनत शुरू कर दीजिएगा। जो एग्जामिनेशन का पैटर्न हो मैंने आपको बता दिया, आप ध्यान से एक बार चेकअप कर लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी जानकारियां बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी, सभी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन दोस्तों अगर आपको फिर भी अगर किसी में अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप इसको फॉलो करें। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम, धन्यवाद।